हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जुडिशरी के प्रिपरेशन के लिए आपको क्या पढ़ना है ये तो आपको पता ही होना चाहिए, साथ साथ आपको ये और पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। इनफैक्ट ये पता होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो इस वीडियो का मोटिव ये नहीं है कि जो जितने मैंने आर्टिकल्स आप लोगों को बता दिए हैं सिर्फ आपको उन पर ध्यान देना है, बट ये आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि हमारे मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एज इन ये अगर देखो, कोई भी चीज़ अगर आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है तो वो प्री के लिए ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट हो जाती है। हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी आर्टिकल को या किसी भी सेक्शन को अगर हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो वो हम प्री में ऑब्वियसली कर लेंगे। और आपका स्ट्रैटेजी भी यही होना चाहिए कि आप हमेशा मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करें, प्री की नहीं। जब आपके प्री के एग्ज़ाम में 2 महीने या 3 महीने बचे तो आप MCQs लगाना शुरू करें। वैसे MCQs तो आप लोगों को डेली बेसिस पर भी लगाने चाहिए, उससे आपका रिविजन भी हो जाता है और ऐसा आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि ये आप रेफ़र कर सकते हैं, जो मैं अभी आर्टिकल्स आप लोगों को बताऊंगी, ये आर्टिकल्स आप रेफ़र कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यही आर्टिकल्स जो हैं, इन्हीं आर्टिकल्स से बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके मेंस एग्जामिनेशन में। वो आप कोई भी बुक ले सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपको अनसॉल्व्ड बुक चाहिए तो आप सिंगल्स के साथ जाएं। सिंगल्स की एक टेक्स्ट बुक आती है जो कि अनसॉल्व्ड पेपर के लिए होती है। इस तरीके की टेक्स्ट बुक है, ठीक है, इस तरीके की वो टेक्स्ट बुक आती है जो आप सबके पास होनी चाहिए, विच इज सिंगल्स जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन अनसॉल्व्ड मेंस ऑल स्टेट्स के इसमें पेपर्स होते हैं। तो ये तो बात हो गई अनसॉल्व्ड वाली बुक की। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, घर पे पढ़ रहे हैं, किसी तरीके की कोई कोचिंग नहीं ले रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है सेल्फ एनालिसिस। अगर आपके आसपास कोई ऐसा मेंटर नहीं है और आप कोचिंग में एनरोल करने का भी नहीं सोच रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आपके पास ये बुक ना हो करके अगर आप चाहें तो आप सॉल्व्ड वाली जो बुक आती है जिसमें आपके क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिए होते हैं, वो बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर आप आंसर्स खुद चेक करेंगे, अपने मेंस के लिखेंगे, तो उससे सेल्फ एनालिसिस से बेटर और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो इंट्रो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास आर्टिकल है वो है आर्टिकल 1, विच इज़ नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। फिर उसके बाद है हमारे पास आर्टिकल 3, विच टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो आप चाहें तो इसे आप अपनी बेयर एक्ट में मार्क कर लें, टिक लगा लें कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, या फिर आप लिख भी सकते हैं, जैसा भी आपको बेटर लगे। फिर हमारे पास आता है, सीधे हम आ जाएंगे आर्टिकल 13 पे। आप देखेंगे कि आपके पास आपकी जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उससे ये फंडामेंटल राइट्स पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, मतलब बार बार रिपीटेडली फंडामेंटल राइट्स के बारे में ज़्यादा पूछा गया है, विच इज़ आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21A, 22 एंड 23। ठीक है, और फिर उसके बाद है आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 एंड आर्टिकल 29। फिर आ जाओ सीधे आर्टिकल 32 पे, जो कि हमें रिट्स के बारे में बताता है, इसे हम सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, तो वो हुआ हमारा आर्टिकल 32। फिर उसके बाद आओ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पे। आर्टिकल 32 तक समझ में आया कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारा आना है आर्टिकल 39A। देन आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ये बात करता है। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। फिर हम आएंगे आर्टिकल 51A पे, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब इस पे इतना छोटा सा ये पार्ट है, इस पे कैसे ही क्वेश्चन बनेगा। इस पे क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, आपको लिस्ट करने को कह देते हैं कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज लिस्ट करिए, तो उस तरीके से इस पे क्वेश्चन बनता है। तो आपको बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज याद होनी चाहिए। देन आर्टिकल 52, आर्टिकल 54, आर्टिकल 61, Article 72, power of president to grant pardons etc. and to suspend. Article 76, Attorney General of India, most important article. Article 78, duties of Prime Minister as respects the furnishing of information to the President etc. Then come to Article 85, which talks about sessions of parliaments, propagation and dissolution. Article 93, the Speaker and Deputy Speaker of the House of the People. Article 100, voting in houses, power of houses to act notwithstanding vacancies and quorum.
Then come to Article 105, which is powers, privileges, etc. of the Houses of Parliaments and of the members and committees thereof. Salaries and allowances of members, Article 106. Then Article 108, which talks about joint sitting of both houses in certain cases. Article 109, special procedure in respect of money bills. Article 110, definition of money bills. Article 112, annual financial statement. Article 123, then Article 124. अब आप आ जाएं चैप्टर 4 पे, यूनियन जुडिशरी के बारे में बात करता है, तो आर्टिकल 124 हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 126 इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 127 इज इंपॉर्टेंट, देन आर्टिकल 139, 141, 148, देन अगेन 149 इज इम्पॉर्टेंट. देन हम एग्जीक्यूटिव पे आते हैं, तो एग्जीक्यूटिव में 155 आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 161 इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 165, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट. ठीक है. देन आर्टिकल 167. देन उसके बाद अब हमें कोई भी ऐसा आर्टिकल ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है. अब इसके बाद हम आएंगे सीधा आर्टिकल 214 पे, विच इज हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स. देन 215, हाई कोर्ट्स टू बी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड. आर्टिकल 224, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस. आर्टिकल 224A, अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग्स ऑफ हाई कोर्ट्स. एंड आर्टिकल 230, एक मिनट, आर्टिकल 224A के बाद आर्टिकल 226 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें हाई कोर्ट की पावर बताई हुई है रिट्स इशू करने के लिए. ठीक है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसे हम आर्टिकल 32 के साथ पढ़ते हैं. तो हमेशा ही आपको आर्टिकल 32 के साथ आर्टिकल 226 पढ़ना ही पढ़ना है. हो गया. फिर उसके बाद आ जाओ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे, चैप्टर 6 में, जो कि 233, जिसमें हम इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट बताया डिस्ट्रिक्ट जजेस का किस तरीके से होता है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है. फिर इधर हमारा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. अब जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है आर्टिकल 280, जो कि हमें फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है. ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर हम आ जाएंगे सीधे आर्टिकल 311 पे. देन आर्टिकल 312, ऑल इंडिया सर्विसेज. 324, देन 335, 338, 338A एंड 338B. तो 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, 338A नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एंड 338B नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. Then 343, official languages of the union. 353, 352, proclamation of emergency. 356, provisions in case of failure of constitutional machinery in states. 360, which is provisions as to financial emergency. Then हम आ जाते हैं आर्टिकल 368 पे, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर. देयरफॉर क्या प्रोसीजर है अमेंड करने का, 368 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. फिर उसके बाद है आर्टिकल 370, विच टॉक्स अबाउट टेम्पररी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. देन लास्ट आर्टिकल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 392, जिसमें पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू रिमूव डिफिकल्टीज के बारे में बताया हुआ है. तो ये कुछ कुल मिला के आई गेस 76 आर्टिकल्स हैं, 76 और 77 गिन लेना एक बार कितने आर्टिकल्स हैं. ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो ये आर्टिकल्स आपको एकदम डेप्थ कॉन्सेप्ट में जाकर के पढ़ने हैं, जिससे आपका मेंस में एक भी नंबर कॉन्स्टिट्यूशन का ना कटे. सो आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगी होगी. कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, या किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो तो वो मुझे ज़रूर बताना. थैंक यू सो मच.